जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत की समुद्री सीमा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होने जा रही है। भारतीय नौसेना अपनी न्यूक्लियर ट्रायड की सबसे मजबूत कड़ी को और दमदार बनाने की कगार पर है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने पुष्टि की है कि देश की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिधमन अपने अंतिम ट्रायल्स में है और जल्द ही नौसेना में कमीशन की जाएगी। ये सबमरीन एक ऐसे अजय शिकारी की तरह है जो दुश्मन को हजारों किलोमीटर दूर से भी जवाब देने की क्षमता रखती है। आईएनएस अरिधमन की तैनाती चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़े रणनीतिक संदेश के रूप में देखी जा रही है। 3,500 किलोमीटर रेंज वाली K4 SLBM से लैस ये प्लेटफॉर्म भारत को पानी के भीतर से यानी कि पानी के अंदर से न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक क्षमता देता है, जो किसी भी संघर्ष की स्थिति में निर्णायक बढ़त सुनिश्चित करता है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के बाद ये सबमरीन अरिहंत क्लास का सबसे एडवांस्ड अपग्रेड माना जा रहा है। आईएनएस अरिधमन क्या है और ये इतना अहम क्यों है, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। अरिहंत क्लास की तीसरी सबमरीन होने के नाते आईएनएस अरिधमन भारत के स्वदेशी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल यानी कि एटीवी प्रोजेक्ट का सबसे शक्तिशाली चरण है। यह न सिर्फ पहले से बड़ी है बल्कि इसकी मारक क्षमता और स्टेल्थ फीचर्स भी कई गुना एडवांस हैं। यह सबमरीन भारत को उन 6 देशों की खास सूची में मजबूती से खड़ा करती है जिनके पास वास्तविक न्यूक्लियर SSBN फ्लीट है। आईएनएस अरिधमन की प्रमुख खूबियां इसकी बात हम करें तो 83 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर, अनलिमिटेड ऑपरेशनल रेंज इसकी है। इसके अलावा 24K15 यानी तकरीबन 750 किलोमीटर या 8K4 यानी 3,500 किलोमीटर SLBM ले जाने में ये पूरे तरीके से सक्षम है। एनेकोइक स्टाइल्स और एडवांस सोनार से ये लैस है। 300 से 450 मीटर की इसकी टेस्ट डेप्थ है। 95 से 100 सदस्यों का क्रू, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS, ट्यूब्स की संख्या दोगुनी है और वरुणास्त्रा जैसे हैवी वेट टॉर्पीडो से ये लैस है। डिजाइन और साइज की हम बात करें तो इसकी लंबाई 125 से 130 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर, विस्थापन की बात करें तो 7,000 टन और गति और शक्ति डूबने पर इसकी स्पीड 24 नॉट्स है और 83 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर और हथियार प्रणाली की बात करें तो K15 या K4 मिसाइल इसकी क्षमता है। ऑपरेशन सिंदूर और अरिधमन की रणनीतिक भूमिका की हम बात करें तो नेवी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि भारतीय नौसेना की आक्रामक तैनाती ने पाकिस्तान नौसेना को अपने बंदरगाहों तक सीमित कर दिया था। इसी के दौरान भारत ने पानी के भीतर निगरानी और स्ट्राइक पोजीशनिंग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आईएनएस अरिधमन इस रणनीतिक बढ़त को कई गुना बढ़ाने वाला प्लेटफॉर्म साबित होगा। आईएनएस अरिधमन की तैनाती के बाद भारत की परमाणु त्रिशक्ति यानी कि न्यूक्लियर ट्रायड जमीन, हवा और समंदर पूरी तरह संतुलित और उच्च क्षमता वाली हो जाएगी। SSBN के जरिए भारत दुश्मन को यह संकेत देता है कि किसी भी परमाणु हमले का जवाब निश्चित और विनाशकारी होगा। इसके साथ भारत 70,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 स्टिल्थ सबमरीन भी खरीदने वाला है। वहीं 26 राफेल M की पहली खेप 2028 में आ जाएगी। आईएनएस विक्रांत के एयर विंग में ये लड़ाकू विमान नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। आईएनएस अरिधमन आखिर क्यों, कैसे इंडो पैसिफिक का समीकरण बदल सकता है, ये जानना बेहद जरूरी है। अगर हम इंटरनेशनल लिहाज से उस नजरिए से देखें तो समुद्र में महीनों तक ये छिप कर रह सकता है। सबसे खास बात और सबसे खास क्वालिटी इसकी ये है, दुश्मन की किसी भी स्ट्राइक क्षमता को न्यूट्रलाइज करने में ये पूरी तरीके से कैपेबल है, सक्षम है। चीन और पाकिस्तान दोनों की समुद्री एक्टिविटी पर बड़ा दबाव बनाता है, भारत को स्थायी सेकंड स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है। आईएनएस अरिधमन के ऑपरेशनल होते ही भारत इंडो पैसिफिक में एक निर्णायक रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।